सो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज है और ये न्यूज आई थिंक हर सीए स्टूडेंट्स का एक सपना होता है। शिवम मिश्रा, जी हां, शिवम मिश्रा मई 2024 में, मैं पहले कौन सा न्यूज सुनाऊं? चलो पहले मैं ये न्यूज सुनाता हूं कि हाईएस्ट मार्क्स इन्हें मेरे पेपर में मिले हैं और आप इनके मार्क्स देखिए, ये क्या कमाल के मार्क्स ये लेकर आए हैं। बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन 90 मार्क्स के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपकी मेहनत रंग लाई है जो इस मार्क्स में, इस मार्कशीट में झलक आ रही है। और एक बड़ी न्यूज जो अभी मैं रोक के रखा था, ऑल इंडिया रैंक। जी हां, हमेशा की तरह इस बार भी, हमेशा की तरह जो हमारे एसएफए में, एएफए में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं बच्चों के, 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली के स्टूडेंट, जी हां, दिल्ली के स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 10, जी नहीं 9, 8, जी नहीं 7, 6, 5, 4, 3, 2, बिल्कुल नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1। जी हां, दिल थाम लीजिए, आपके बीच बैठे हैं ऑल इंडिया रैंक 1, जो सबका सपना होता है। ऐसा कोई सीए स्टूडेंट नहीं है जो बन चुका है या जो बनने वाला है या जो कर रहे हैं जिनका ये सपना नहीं होता है। ये सपने को आज वो जी रहे हैं, ये सपने को आज ये महसूस कर रहे हैं। और मैं भी इनकी पॉजिटिविटी को, मुझे भी बहुत महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा रैंक 1 आया है। जी हां, हर एक अटेम्प्ट में जब स्टूडेंट का रैंक 1 आता है, हमारे स्टूडेंट्स का, तो मुझे ऐसा ही फील होता है। ऐसा लगता है नेक्स्ट टाइम रैंक 1 हमारे स्टूडेंट्स का ही हो और मेहनत करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। 90 मार्क्स नहीं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हर स्टूडेंट्स का है और इतना स्कोप है। शिवम जी से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सर मेरा 95 तक का उम्मीद था इस पेपर में, लेकिन डेफिनेटली 90 मार्क्स इज नॉट बैड, मैं इसे 100 आउट ऑफ 100 ही मानूंगा। शिवन जी, पहले बताइए आपने आदित्य जैन सर को कैसे ज्वाइन किया, कैसे आपने मुझे चूज किया कि भाई एसएफएम के लिए तो सर को ही चूज करना है, और किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। बहुत सारी अभी इंटरव्यू आपको देना है, बहुत सारे लोग आपके कहे हुए बातों पे चलने वाले हैं, बहुत सारे लोग अब आपको रोल मॉडल मानेंगे। और हम भी अभी यहां बात खत्म नहीं करेंगे, अभी आप दिल्ली में, अभी आप आ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, लेकिन मैं आपसे फेस टू फेस भी मिलूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस टू फेस आपसे मिलना चाहेंगे। नाउ यू आर ए स्टार और आप इस फेम को पूरा एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली दूसरों की जितनी हो सके मदद करिए। प्लीज शिवम बताएं, आप इतना अच्छा मार्क्स, आप 90% मार्क्स एएफएम एसएफएम में लाने का राज क्या है? थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू लेने के लिए। एंड स्टार्ट मैंने किया था जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी, तो क्लासेस के लिए मैंने रिव्यूज लिया था सीनियर्स वगैरह से और जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे भी। तो सबने आपका नाम सजेस्ट किया था कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और सिलेबस भी अच्छा कवर होगा, तो वहीं से आपकी क्लासेस ली थी। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी 2 बार भी AIR आ चुकी है फाउंडेशन इंटर में, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो वही SFM भी प्रैक्टिकल ही है पूरा, और उसमें मज़ा भी आता है काफ़ी करने में। जो सम सॉल्व करते हैं और होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही है कि आप वो करें और रिविजन्स मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे मैंने कोर्स अराउंड 5-6 टाइम्स रिवाइज किया होगा, तो तभी ये पॉसिबल हो पाता है अगर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट की। एंड सर तो देते ही हैं जो भी है प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी, स्टॉक मार्केट की हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट की हो। तो ये कि एक्सपेक्टेशन भी थी कि टॉप 10 के अंदर तो आ जाएंगे, बट 1 की तो नहीं थी। 1 तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया सुबह जब प्रेसिडेंट सर का कॉल आया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसको आपने रिकॉर्ड किया उस वीडियो को? नहीं सर, वो वैसे फोन कॉल था तो हो नहीं पाया उस टाइम पे। नहीं, जो जब काफी मार्कशीट अलग आपने ही, देखा था? हाँ नहीं नहीं वो मैं कर नहीं पाया, ये वंस क्योंकि इन अ पता तो लाइफ टाइम चल गया मोमेंट था। होता है। यस यस। और जो क्लास में प्रैक्टिकल नॉलेज हम देते थे, स्टॉक मार्केट से लिंक करके हर चीज समझाते थे, डेरिवेटिव, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो वो काफी इजी पड़ता था टॉपिक आपको समझने में। बिल्कुल सर, उसी से काफी हेल्प हो जाती है अगर आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है।
तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन जाए, आप आंसर सही निकालोगे अगर अंडरस्टैंडिंग है। अगर रट्टा लगाएंगे तो वो सेम ही आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है पता भी नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। तो वो चीज अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बढ़िया। वेरी गुड। सो आप एक वक्त भी आपको ऐसा लगा कि मैं मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो रही है, मैंने बहुत नर्वस फील कर रहा हूं, मैं एग्जाम छोड़ देता हूं, मैं एक ग्रुप दे देता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा? कुछ वक्त ऐसा लगा, कभी भी ऐसा लगा आपको कि नहीं, लेट्स गिव अप, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं, इस बार नहीं हो पा रहा है? किसी मोमेंट में आप डिमोरलाइज भी हुए, और हुए तो फिर आपने अपने आप को कैसे रिकवर किया? तो स्टार्टिंग जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी तो एक साल तो ऐसे ही निकल गया था, वो पता भी नहीं चला कहाँ पे है। तो लास्ट ईयर जून में जब मैंने लिस्टेड क्लाइंट का एक स्टैट ऑडिट खत्म किया था, तब मुझे लग गया था कि अब अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो मेन प्रिपरेशन मैंने लास्ट ईयर जून से स्टार्ट करी थी, और बिल्कुल कंसिस्टेंट था मैं पूरे साल। मतलब जो हमारी मुझे स्टडी लीव मिली थी अराउंड 5.5 मंथ्स मिली थी, तो खाली मैंने एक दिन का ब्रेक लिया होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेल मेंटेन्ड है पूरा कि पर डे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसमें खाली 31 दिसंबर मिलेगा, बाकी हर दिन आपको मिल जाएगा कि क्या किया हुआ है। तो वही कंसिस्टेंसी थी प्रॉपर, और रिजल्ट्स भी आए हैं उसी तरह। कंसिस्टेंसी इज द की, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने अपने पूरे शेड्यूल को बनाया, एक दिन भी आपने गैप नहीं रखा और उसको फॉलो किया। देखिए, सुन लीजिए बिल्कुल। सारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, सिर्फ बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। कल कल करते करते, कल कल करते करते, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती कि अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। शिवम जी को देखकर यही बात याद आ रही है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। एक एक दिन की प्लानिंग शिवम जी ने की, तब जाके आज यहां तक पहुंचे हैं। रैंक 1 कोई मामूली बात नहीं है, इन्होंने मामूली बनाया अपनी मेहनत से, अपनी सेक्रीफाइसेस से। और बताइए, अपने जो हार्ड वर्क, जो आपने अपनी कठिनाइयों भरे दिन है, जो अपने एक एक दिन की प्लानिंग की, कभी नहीं हो पाता था, कभी रिलेटिव्स आ जाते थे, कभी त्योहार आ जाता था, उसको कैसे आप रिकवर करते थे, और सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आपने अवॉइड किया? तो सोशल मीडिया पे तो मैं काफी एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे भी अराउंड 18-19 थाउजेंड फॉलोअर है मेरे। तो मतलब मेरे लिए वो एडिक्शन नहीं है, वो इंजॉयमेंट की तरह है कि आधे घंटे चला लिया 1 घंटे चला लिया। तो एडिक्शन कभी भी नहीं था सोशल मीडिया मेरे लिए। और मैं एग्जाम डेज में भी एक्टिव ही था इंस्टाग्राम पे, तो उससे मुझे कभी भी प्रॉब्लम हुई नहीं। और जब भी कभी डीमोटिवेशन लगता था तो दोस्तों से मैं बात कर लेता था, तो जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सब मोटिवेट करते थे कि तू कर ही लेगा, ऐसा है, अच्छा तैयारी है तेरी, हो जाएगा। तो उससे काफी मोटिवेशन भी मिलता था। आज भी मेरे पास काफी चैट्स हैं, सब पहले ही बोलते थे कि आ जाएगी तेरी। तो वो चीज है कि लोगों का सपोर्ट काफी था। और फैमिली फंक्शन जैसे बीच में आया भी था फेब के अराउंड पे, 5-7 दिन का, बट वो फिर मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फोकस रहना चाहिए, अगर एक दिन का भी इधर उधर होगा तो वो सारी प्रिपरेशन फिर चली जाएगी। तो वो चीज है, फोकस के लिए कंटिन्यूस रहना बिल्कुल। आपने डीमेट अकाउंट आपने खुलवाया था क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ जी, कराने के लिए? वेरी गुड। खुलवाया है तो सर, कैसा खुलवाया। लगा क्लास में जो डीमेट अकाउंट के थ्रू हम लोग चीजों को बताते थे? बिल्कुल सर, अच्छा लगता है वो प्रैक्टिकल, आप अप्लाई भी करके देख सकते हो जैसे तो जैसे आप क्लास कंपनी के होती है कि क्या मालिक हो हैं, रहा है। बहुत सारी कंपनी के आप मालिक हैं, ऑनर हैं आप हाँ बहुत जी। सारी कंपनी? कौन कौन हाँ सी जी। हाँ कंपनी का जी मालिक हैं? सर, मेजर तो मैंने आईटीसी के लिए रखे हैं। आप हमारे बीच में आईटीसी के मालिक बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बस जस्ट ये एक हम लोग ने एक हॉबी की तरह लेते थे कि भैया जो क्लास में चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं या कुछ उससे अटैचमेंट कर लेते हैं, तो बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, बाई बैक, रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एक्विजिशन, डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्लियर हो जाता है। क्लास के जो जी। कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो कभी भी किसी वक्त एएफए में कोई चैप्टर में आपको डिफिकल्टी लगा, जो हम लोग फॉरेक्स को भी डब्बा बना के पढ़ते थे, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हर चीज को लिंक करते थे, एक हमने बहुत एक सीक्वेंस बना के, जो पैटर्न बना के हमने पढ़ाया, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि फाइनल लेवल तक भी हमने इतना सा कॉन्सेप्ट कर लिया, ऐसा लग रहा था कि सर बहुत इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दे रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसे कोई दिक्कत लगी किसी कॉन्सेप्ट में? नहीं नहीं, मतलब इजी ही लगता था, कोई सा भी चैप्टर कर लो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, बट उसको भी अगर आप एडजस्टमेंट मार्क कर लोगे, 2-4 बार देख लोगे, तो वो भी फिर इजीली होने लग जाते हैं। तो ऐसे किसी मेजर चैप्टर में दिक्कत नहीं है, फॉरेक्स वगैरह भी फिर लास्ट तक तो इजी हो जाता है सब। जो क्लास के नोट्स थे बिल्कुल क्लियर थे?
यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम सीक्वेंस पे थे, जो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन का जो हमने पैटर्न बनाते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं सर, सब बेस्ट था। आपने कभी डाउट्स पूछा मेरे से? नहीं, डाउट्स मतलब मैं आपस में ही क्लियर कर लेता हूँ हमेशा, जैसे फ्रेंड्स हैं काफी सारे हो जाते हैं तो कर लेते हैं ऐसे क्लियर, तो सर को क्यों परेशान करना है छोटे मोटे डाउट के लिए। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर डाउट्स नहीं आता है, वैसे मेजर डाउट्स नहीं आते थे क्लास नहीं में, आता। क्योंकि हम लोग हाँ। डाउट सारा हैंडल कर लेते थे। तो ये भी यस रहता सर, था बहुत सारे स्टूडेंट्स का बात ये भी। तो बिल्कुल। लाइक सबसे पहले आपने एएफएम का सब्जेक्ट लिया या कोई और सब्जेक्ट लिया? एएफएम ही लिया था मैंने। सबसे पहले तो उसको फिर आप बार बार रिवाइज करते गए? हाँ जी, हाँ। चलिए, अभी भी नोट्स आपके प्रॉपरली रखे हुए हैं क्लास के? नोट्स अभी देखने पड़ेंगे, कोई मांग रहा था तो दे दूंगा उन्हें। तो मतलब अभी भी वो बहुत जेन्युइन, मतलब आगे चलकर वो काफी काम आएंगे आपको इंटरव्यू एंड ऑल हाँ में, जी, इसलिए मैं कह रहा बिल्कुल था। सर, बिल्कुल। चलिए, मजा आ गया आपसे बात करके। अभी आपको कल भी मैं बुलाऊंगा, प्राइज सेरेमनी हम लोग रखेंगे आपके लिए। और नाउ इट्स योर डे, ये आपका दिन है, अब आप इसको खूब एंजॉय कीजिए। और क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहूंगा, सीए फाइनल काफी इंपॉर्टेंट फेस है लाइफ का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना एक बड़ी बात है सीए फाइनल। तो स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि आर्टिकलशिप में ही एंगेज्ड हैं, स्टडीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको जब नियर एग्जाम्स नियर आ जाते हैं। और फोकस जो मटेरियल है उसको 4-5 बार रिवाइज करेंगे तभी हो पाएगा। एक रिवीजन में तो माइंड उतना ग्रैब कर भी नहीं पाता, तो मल्टीपल रिवीजन तो चाहिए, चाहे आपको पास होना है चाहे रैंक लानी है। तो वो चीज है। मतलब पहले से स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा कवर करते चले जाएं, बैलेंस बिल्कुल बना सर, के रखें बिल्कुल। आर्टिकलशिप एंड पढ़ाई में। और लास्ट मोमेंट में आके बिल्कुल 100% डिवोटेड हो जाए पढ़ाई में। एक एक दिन का प्लानिंग करें और आराम से हो जाएगा। हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करें, और जो टीचर्स ने बताया उसको फॉलो करें, आराम से हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल। चलिए चलिए। सो फ्यूचर में आप मतलब कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से करियर ऑप्ट करना चाहेंगे? फाइनेंस एक करियर ऑप्शन आजकल बहुत सारे बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग? यस सर, अभी तो अकाउंटिंग में ही है थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट। तो अभी ओके, जैसे इंडस्ट्री में ही जाऊंगा, फिर बहुत देखते हैं अच्छा। आगे का कैसे करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और आप थैंक कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपसे गाइडेंस मांगने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली विल प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर वो 1 to 1 आपसे बात कर सकें। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। बाकी मैं ये जानना चाहूंगा कि 90 मार्क्स आया है आपका एसएफएम में, 10 नंबर कहाँ कटे, ये मैं जानना चाहूंगा। यस सर, अभी सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हैं एक बार की। क्योंकि देखिए, थ्योरी पेपर तो पोर्शन में 100 आउट ऑफ कटें। 100 का था। पेपर 100 का था, 100 हाँ। आउट ऑफ 100 का था हाँ, कि नहीं? बिल्कुल। था, पेपर बिल्कुल देख था। के लग गया होगा यार, ये क्या हो गया, सर ने थोड़ा बनाया पेपर, हाँ, ऐसा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 100 आउट ऑफ 100 का मार्क्स था और आपको आ भी सकता था वो, बट वो हाँ 10 हाँ, नंबर कहाँ गए, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्योंकि वो अभी एमसीक्यूज देखते में हैं एक मेरा बार। मानना है, एमसीक्यू में तो आपने 100% सिक्योर किया होगा। हाँ, तो कहाँ कटे या मार्क्स वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो हो सकता है। एक बार कहीं मंगवाना कैलकुलेशन पेपर होगी। जरूर। एक बार बिल्कुल पेपर सर, जरूर बिल्कुल। मंगवाना, कि लाइफ टाइम एक रहेगा ना यार, हाँ कि यार हाँ, ये कहाँ रह गई, क्योंकि 100 में 100 का मार्क्स का पेपर था। और मुझे लगता था कि आप बिल्कुल वो उसको ला सकते थे। यू वी आर परफेक्ट टू स्कोर दैट 100 आउट ऑफ 100। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है पहले भी अदर अदर एग्जाम्स में, आपका भी आ सकता था। बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू सो मच, हम लोग फिर रिकनेक्ट करते हैं आपसे। तब तक के लिए आप एंजॉय बिल्कुल। करिए और मोटिवेट करते रहिए। और इस फेम को डेफिनेटली एंजॉय करना है, आपने इसको जिया है, आपने मेहनत की है, और आज आपका दिन है। और आप पूरा इसको फुलेस्ट वे में एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये मोमेंट फिर नहीं आएगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी आपके लिए। बिल्कुल सर। और जो भी अपने थैंक यू सो आपसे मच मिलने सर। आ रहे हैं, कोई रिलेटिव्स मिलने आ रहे हैं, आपके पापा मम्मी, सबका वीडियोस कैप्चर करें, क्योंकि वो आगे जाके मेमोरीज बन जाएंगे। आपके पापा मम्मी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और अगर वो हैं तो उनको जी, मैं प्रणाम कहना चाहता हूं, अगर वो आपके बीच में भी यहां पर हैं तो डेफिनेटली बता देता हूँ मैं। हाँ, बुला दीजिए एक बार। ठीक। आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी? बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपको बहुत बहुत प्रणाम।
आवाज आ रही है शिवम? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय जय, भगवान मंगल बहुत करे। बहुत 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 बधाई। आज आपका जितना भी आपने भगवान से प्रार्थना की थी, आज सारा सफल हो गया। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। ईश्वर की कृपा से बढ़िया, अच्छा, अच्छी बच्चे ने मेहनत की और आप सबकी शुभकामना थी, तो भगवान के आशीर्वाद से सब बढ़िया काम हुआ। आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप लोग ने जो सपोर्ट दिया, वो शायद उसकी जो सफलता है या उसका जो वैल्यू है वो कोई नहीं आंक सकता। आप लोग ने जो सपोर्ट दिया, बच्चे को आगे पढ़ने का पूरा प्रेरणा दिया, सब आप लोगों के लिए ही इतना अच्छा हो पाया है। जी 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 जी। तो सपोर्ट तो पूरा था कि भाई आप पढ़ो, बाकी व्यवस्था हमारा काम है, जैसे भी बनेगी व्यवस्था, पूजा पाठ का काम है, तो व्यवस्था बीच बीच में बिगड़ जाती थी, पर हमने प्रयास किया और इसने मेहनत किया, तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हुआ। पूरे इंडिया में टॉप किया है, पूरे इंडिया में टॉप। जी जी जी। माता जी कहाँ है? ये रही। प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। सारी आप लोगों की जो जो मेहनत थी, जो आप लोगों ने इतना त्याग और परिश्रम और सेक्रीफाइसेस किए, आज सारा उसका निचोड़ आ गया। आपके बेटे ने पूरे इंडिया में टॉप करके दिखा दिया। हाँ सर, हाँ। जी, बहुत प्रसन्नता हो बहुत रही है, बहुत खुशी है, प्रसन्नता, बहुत खुशी है। बहुत है ना? खुशी मुझे है। नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं पता। ये पूरा इंडिया में टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक ख्याति है जो जिंदगी भर इसके साथ रहेगी। जी सर जी। चलिए, आप लोग अब और आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चे को, ताकि और आगे बढ़े और उन्नति करे और मैं आगे तो से आगे बहुत आशीर्वाद देती हूँ सर। जी। ये इसकी मेहनत है सबसे ज्यादा, इसने बहुत मेहनत करी है। मेहनत है इसकी, बहुत अच्छी मेहनत है, बट आप लोगों की मेहनत हाँ। कोई कम नहीं है। जी सर जी। बहुत मेहनत, खाना पीना छोड़ रखा था, खाने पीने का ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। हमने कहा आप खाओ पियो, भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने सफलता दी, आप खाओ पियो बढ़िया आराम से। अब आप पकवान बना बना के खिलाइए, अब तो कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पकवान खिलाइए, मेहमानों को बुलाइए, अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाइए, तो कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जिंदगी अब का तो एक कोई रोक मकसद है, वो टोक नहीं पूरा है। हुआ। जी हाँ। जी जी। एक मकसद जिंदगी का पूरा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। हम भी जब सीए बने थे तो हमारे पापा मम्मी को ये पता नहीं था कि सीए कितनी बड़ी डिग्री है। तो जी 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 आजकल, लेकिन हम लोग के पापा मम्मी से मैं आप लोगों को रिलेट कर रहा हूं कि हमारे पापा जी। मम्मी भी आप लोगों की तरह ही हैं। उनको भी बहुत ज्यादा जी। नॉलेज नहीं होता पढ़ाई वगैरह का, लेकिन बस बिल्कुल वो लोग बिल्कुल हम लोग बिल्कुल की खुशी में खुशी रहते हैं। बस हम खुश तो वो खुश, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। यही होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कभी मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है और भगवान आपके ऊपर और कृपा करें, शुभ चलिए आशीर्वाद। चलिए, ठीक है शिवम जी, बहुत अच्छा लगा आपके पापा मम्मी को देखकर। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा मम्मी भी सेम इसी तरह से हैं, एकदम सिंपल और नॉर्मल, और वो हम लोग की खुशी में ही हमेशा खुश रहते हैं। शायद यही माँ बाप इसलिए भगवान की और तरह पूजे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं। आप फटाफट आइए, आप तो दिल्ली ठीक में है ही सर। हैं, जरा फटाफट प्लान बनाइए। अभी आज आप लोग बिजी होंगे, बट जितना जल्दी हो सके आज और कल में मिलने आइए। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है मच। सर। और बातें करेंगे आपसे, और आपका प्राइस हमारे पास ड्यू है। आप फटाफट प्राइस लेने आइए। ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।